बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। सर एक बार इधर देखो जगदीश जी। जय हिंद, जय भारत और जय जिनेंद्र। मैं दिनेश गर्ग, जैन सीसीएन न्यूज 24 चैनल से वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और प्रशांत विहार का ये एरिया है, जैन स्थानक के अंदर मौजूद हूँ। और सत्यनारायण जी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि उज्जैन से सांसद हैं। और बात करेंगे इस समय जो है दक्ष लक्ष्मी भी जो है शुरू है और पर्युषण पर्व भी है। और जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। क्या बताएंगे, आज यहाँ पर आपने आकर जो है समा बांधा है और कैसा लगा है? देखिए, ये तो साधना का पर्व है और साधना होती है श्रद्धा से। श्रद्धा बिना समर्पण के नहीं हो सकती और समर्पण में त्याग होता है। तो ये जो हमारी साधना है, प्रज्वलन की साधना है, ये वास्तव में शरीर के साथ साथ मन को भी साधता है। शरीर के लिए हम तप करते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, बाकी की बाह्य चीज़ें हम नहीं लेते हैं, तो ये तो शरीर की साधना हो गई। अब जब शरीर की साधना हो गई तो उसके बाद मन का नियंत्रण चाहिए। तो फिर मन का नियंत्रण करने की दृष्टि से भी जब शरीर का नियंत्रण हो जाता है तो मन भी अपने आप धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है। तो फिर यह शरीर और मन का नियंत्रण होने के बाद सारा ऊर्जा का स्रोत आत्मा में चला जाता है और आत्मबल जागृत होता है। तो ये जो आत्मबल है, जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है हमारी, वो ध्यान में ये परमात्मा के ध्यान में ही पूरी तरह से संपूर्ण रूप से लगाने का उत्सव है। फिर अभी संवत्सरी हम कर रहे हैं, क्षमापना हम कर रहे हैं। और क्षमापना हम कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि विनय भाव है इसमें। जिसमें विनय होगा वही क्षमा मांग सकता है और जिसमें दया होगी वही क्षमा कर सकता है। तो विनय और दया का भी एक पर्व है। तो निश्चित रूप से हम कहते हैं ना, खम्मे भी सब जीवाणम सब जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु, मेरी मित्रता सबसे है, प्राणी मात्र से है। मित्ति में सब भूदेशु वेरम मज्जम कहने भी, मेरा तो बेर किसी से है ही नहीं। तो जब ये बेर भाव नहीं रहता है तो निश्चित रूप से समाज सार्थक हो जाती है। तो ये संवत्सरी का पर्व दशलाक्षणिक भी शुरू हुआ है। तो दशलाक्षणिक ये जो गुण धर्म है, ये मनुष्य के प्रक्षालन के लिए, मुमुक्ष मार्ग पर चलने के लिए मोक्ष मार्ग है। यदि इन 10 धर्मों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। जिसमें सबसे उत्तम क्षमा कहा है, तो उत्तम क्षमा है आर्दव मार्जव शोच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन भाव, अकिंचन और फिर ब्रह्मचर्य है। अब ये जो 10 गुण है, इसमें से एक भी गुण कम हुआ तो फिर वो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। 10 गुणों को साथ मिलाना, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंग में से एक रंग भी कम हो जाए तो जैसे इंद्रधनुष वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई देते हैं तो संपूर्ण इंद्रधनुष होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में ये 10 लक्षण हो जाएं और ये सब भाव उत्पन्न हो जाए तो निश्चित रूप से उसका मनुष्य जीवन सार्थक है और वो मोक्ष मार्ग की तरफ चलते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जो सवाल मैं पूछना चाह रहा था उनके जवाब तो आपने बिना पूछे मुझे बता दिए। हालांकि आप जैन ना होते हुए भी जैन धर्म की इतनी नॉलेज आपको है, वो किस तरह से? एक तो जो क्या है कि जैन ये विज्ञान है। एक जन्मना जैन होते हैं, मेरे पिताजी भी जैन थे और उनकी साधनाएं थी, सामयिक होता था उनका सब विहार वो करते थे, संघ और उसके विहारों में वो जाते भी थे। उनका भोजन भी बड़ा संयत होता था, औषधि भी वो रात में नहीं लेते थे। तो हमारे परिवार का संस्कार है। तो जैन जो है ये वैज्ञानिक धर्म है। इसके लिए जन्मना जैन जो हो गया और वो आचरण करे, इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। किंतु यह सबके लिए खुला है। यह आचरति स जैना, जो आचरण करे वो जैन है। और इसलिए जैन धर्म की यदि परिभाषा कोई करना हो तो सबसे सरल परिभाषा तो ये हो सकती है कि जैन धर्म जो है वो आचरण का धर्म है, व्यवहार का धर्म है, जीवन जीने की एक पद्धति है, उसका उसको उसको ये हमें मार्गदर्शन करता है।
बहुत बढ़िया, वाकई बहुत जो है अच्छे शब्दों में जैन समाज की और जैन धर्म की जो है परंपरा को बताया, क्योंकि वाकई जैन धर्म जो है हमारे व्यवहार में यदि है, हमारा व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है, तो सीधा सीधा हमने जैन धर्म को जो है अपनाया है। अच्छा, आप क्या बताएंगे मैडम, आज इतने अच्छे शब्दों में जैन धर्म की जो है परिभाषा की है? मेरे पास कोई शब्द नहीं है जटिया वैष्णव के लिए। इन्होंने पूरा ही विवेचन कर दिया है जैन धर्म के बारे में। और मैं तो ऊपर जैसे अभी देव बोल रहे थे, तो इन्होंने दशवें कालिक सूत्र और इन्होंने जो एक उदाहरण दिया क्षमा के लिए, पत्थर मारने वाला, तो ये अवर्णनीय है। और हम सब अचंभे में हो गए कि सब देख रहे थे कि भैंसों को इतना नॉलेज है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद जो है सवाल जो करने वाला था, उनके जवाब तो भाई साहब ने खुद ही मेरे को बता दिए। और जो इन्होंने बताया कि जैन धर्म ही सबका धर्म है, और ये सही है कि ये आचरण और व्यवहार, विवेक, सहजता, सरलता का धर्म है। जिसने भी अपने जीवन में इन्हीं सभी गुणों को अपना लिया है, तो उसका जीवन सार्थक है और वो मोक्षगामी पथ पर चलने के लायक है। तो हम कहेंगे कि वैसे तो सभी धर्म इसी चीज़ को मानते हैं, तो जैन धर्म कुछ अलग नहीं है। नानक जी कह लो, ईसाई धर्म में कहो, तो सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है। सबके रास्ते अलग हैं, सही मायने में वही आचरण, व्यवहार, विवेक, सरलता, ये सब गुण हमारे अंदर आने बहुत ज़रूरी हैं। तो उसी से हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारे लिए हम अपना आत्म कल्याण कर सकेंगे। इतना ही कहना चाहूँगी। और मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर एक ही मतलब आग्रह पे हमारे इन्होंने आना स्वीकार किया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जटिया भाई साहब जी का। जय जिनेंद्र।